सर आई बिलीव आपको मार्केट पे कुछ ऐड नहीं करना था। आई थिंक है नहीं कुछ ज़्यादा बात करने के लिए, जैसा हमने डिस्कस कर भी लिया। मैं इसीलिए स्टॉक्स की तरफ आया हूँ ताकि जिनमें ज़्यादा मूवमेंट है, ज़्यादा एक्शन है ना, वो आपके सामने रखूँ। एक बार आप लेके आइए सामने कनेक्स माइक्रो स्टॉक में, आप देखेंगे तो आपको 11% का फॉल आज के सेशन में दिखेगा। तो रेलवे रिलेटेड प्लेज हुए या फिर जहाँ पे हमने देखा है कि कुछ होप्स बन रही थी, होप ड्रिवन रैली थी, उन स्टॉक्स पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। सर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्टॉक्स, बीच में कहीं भी ऐसा लगे कि कुछ है पोजीशन लेने लायक या फिर बेचने लायक या कोई ट्रेड बन रहा हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। मैं वो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ एक्शन बहुत ज़्यादा बन रहा है। उसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी है, 4% ये स्टॉक नीचे है। कोस्टल कॉर्पोरेशन, ये एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। और एपेक्स फ्रोजन भी आप देखिए 2% के आसपास ही कमजोरी यहाँ पर भी दिख रही है। IFB एग्रो सर, इस पर तो आप अपना रिएक्शन ही दीजिएगा। 5% का सर्किट लगा हुआ है। आई थिंक दूसरा सर्किट है जो कि IFB एग्रो के स्टॉक में लगा हुआ है। दूसरा सर्किट है एज इन फॉर टुडे। दूसरे सेशन सर, दूसरा सेशन, क्योंकि फ्राइडे को भी आई थिंक दूसरा सर्किट पे ही सेशन। था ये। बट सर मेरे को एज सच कोई इसमें वो दिख नहीं रही है कोई एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। मतलब अभी मैं समझता हूँ ठीक है, अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहें और धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल गेट अ हैक ऑफ इट, थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। अगर नहीं है, मान लीजिए कि आपने हायर लेवल्स पे या जो हमने इनिशियल 1,000 रुपए प्लस लेवल्स पे आपको बताया था, उन लेवल्स पे अगर आपने पोजीशन नहीं ली है तो मैं कहूंगा अभी फॉर द टाइम भी थोड़ा सा इसको एक बार मूवमेंट कर लेने दीजिए, अभी जिस तरीके से कर रहा है। और लोअर लेवल्स पे ही देखिएगा कि आपको इसमें किस तरीके से पोजीशन बनानी है। यहाँ पे सर्किट है, ऑफ कोर्स आपको हो सकता है कि अगर आज ये पूरे दिन में सर्किट नहीं खुलता है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं दिखता है, तो कल भी आपको एक डैम्पनिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नहीं, कहीं भी 1460 1440 के आसपास आए, वहां स्टेबल हो, वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। दो द स्टॉक हैज मूव्ड क्वाइट इन अ गुड मैनर, और ये थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, बट ये सर्किट की तरह से कूल ऑफ थोड़ा सा मुझे भी डरा रहा है। तो अभी नहीं, एक बार थोड़ा सा वेट करिए, बट हाँ इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा लोअर लेवल्स पे। चलिए, डराना ही है ना सर, तो देखिए 25,600 के नीचे के भी दर्शन आप कर लीजिए। निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको नजर आएगा। और उसमें ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है ना, तो वो हमारे दिग्गज भाई साहब हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जी, जिनमें आप देख रहे हैं 1% के आसपास का फॉल है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कुछ न्यूज़ फ्लो ऐसा आया है जिस वजह से रिलायंस उसके ऊपर रिएक्ट भी करता हुआ दिख रहा है। रिलायंस को लेकर सर खबर ये आई है कि इन्होंने अपना एक जो प्लान है ना उसको शेल्व कर दिया, उसको पॉज कर दिया। स्पेशली जो इनका लिथियम आयन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग योजना थी ना, उसको इन्होंने पॉज कर दिया है। सप्लाई चेन से जुड़ी हुई चुनौतियों का इन्होंने हवाला दिया है, जिस वजह से ये रोका गया है। और ये कह रहे हैं कि चाइना से टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई है, जिस कारण इन्होंने ये फैसला लिया है, विच इज़ द केस विद इंडस्ट्री वाइड पीपल। जिस वजह से अब ज़्यादा फोकस जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसकी असेंबलिंग के ऊपर है, जैसा बाकी लोग भी करेंगे, क्योंकि चाइना से टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है। हालांकि इन्होंने सर ये भी बोला है कि वेनेजुला से, जैसा यूएस ने भी हाईलाइट किया है कि हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ और ईज ऑफ हो जाए, कुछ सैंक्शंस और कम होती हुई दिखे, तो अगर यूएस से डील मिलती है तो ये वेनेजुला से क्रूड खरीदेंगे, जो कि इनके लिए पॉजिटिव होगा। हैवी क्रूड होता है, सस्ता होता है, इनके मार्जिन इंप्रूव होते हैं, जीआरएम्स इंप्रूव होते हैं। लेकिन सर ये जो लिथियम आयन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग वाला जो एक सेटबैक है, वो कितना बड़ा है आपके हिसाब से? सर देखिए, सेटबैक है और मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है, बट वही है ना, अब अगर मार्केट्स की कंडीशन ठीक होती तो ये फ्लैटिश रिएक्शन देके और साइडवेज हुआ के, क्योंकि अभी तक आप एक एक्सपेंशन प्लान कर रहे थे एंड यू हैव जस्ट टेकन इट ऑन अ होल्ड। उसके रेवेन्यू फिगर्स अभी तक आपके वैल्यूएशंस में कहीं ना कहीं रियलाइज नहीं हो रहे थे, और आप एक पार्ट ही थे। मतलब अभी वो हमारा एक ऐसा बच्चा था जो कमाऊ पूत नहीं बना था। तो ठीक है, इट्स जस्ट अ रिएक्शन, उसको बहुत ज्यादा आप रीड करें, क्योंकि इनकी तो एक्चुअल में जो पिटाई हो चुकी है, आप देखिए 1600 प्लस लेवल से पिटता हुआ यहाँ पे आ गया। तो मैं समझता हूँ सर ये लेवल्स, और जब हमने न्यू ईयर की स्टार्टिंग करी थी और इसकी हम बात कर रहे थे, तो हमने क्लियर केस आपको ये कहा भी था कि आप इसको स्टैगर्ड मैनर में खरीदें, और कहीं भी आपको 1440 तक के भी लेवल्स देखने को मिले आप और अपनी पोजीशन बढ़ाएंगे। मेरे को कोई ऐसा सच बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है अभी इस स्टॉक में। बट मेरे को अब जो डाइसी मूवमेंट दिखा रहा है वो मार्केट्स दिखा रहा है, मतलब देर इज नो रिस्पाइट। आप देखिए, अभी हम बात करते करते बोल रहे थे कि 26,000 का लेवल तोड़ दिया, ये तो मिड में 25,500 पे भी आ गया है। मार्केट थोड़े से ज्यादा डरा रहे हैं जिस तरीके से पोजीशन है। बिल्कुल प्रेशर मार्केट में साफ तौर पे दिख रहा है। इसलिए कोई खबर आप छूट भी जाए ना, ड्यूरिंग द मार्केट भी डिस्कस कर लीजिए, तो शायद आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा या फिर आप कुछ मिस नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सर लेमन ट्री की, जहाँ पे आज कमज़ोर बाजार में भी कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आपको दिख रहा है। इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन का, रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है, जिसमें इनकी जो सब्सिडरी है फ्लूअर होटल्स,
उसमें वॉर्बर्ग पिंकर्स की ओर से 960 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 41% स्टेक ये ले रहे हैं। 2 सब्सिडरीज हैं जो कि लेमन ट्री के अंदर आके मर्ज होने वाली हैं, जिनका नाम कार्नेशन होटल्स और हेम्पस्टीड लिविंग है। और कुछ 4 कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस कंपनी के साथ, जो नई ये इनकी सब्सिडरी है फ्लूर होटल्स, उसमें जाके मर्ज की जाएंगी और इसके बदले में जो शेयर्स हैं वो भी जारी किए जाएंगे। तो कंपनी के अगर 311 शेयर हैं तो उसके बदले में फ्लियर होटल्स के 20 शेयर मिलेंगे। तो इसको अलग कंपनी बनाया जाएगा। और फ्लियर होटल्स में जो लेमन ट्री के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कुछ 33% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। और अच्छी बात यह है कि फ्लियर होटल्स की बाजार में अलग से लिस्टिंग भी होगी। जब ये 4 कंपनियां इसमें मर्ज हो जाएंगी और ये कंपनी अलग कर दी जाएगी तो इसकी लिस्टिंग होगी, जिसमें 12 से 15 महीने का समय लगेगा। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना सर, इसको लेकर बाजार थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा है। स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, बाजार में इतना प्रेशर है उसके बावजूद भी। सर ये अगर बाजार कमजोर नहीं होता तो शायद बड़ा होता रिएक्शन ये लेमन ट्री में। सर आपको एक बात मतलब इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली देखिए किस तरीके से ये स्टॉक पोजीशन है और कितनी न्यूज आती है। मतलब मैं समझता हूँ सर, लेमन ट्री इज दी ओनली कंपनी जिसकी हमें हर महीने में 2-3 न्यूज मिलती है। यहाँ ये नई प्रॉपर्टी खोल रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। स्टॉक नेवर रिएक्ट्स इन दैट मैटर। कितने टाइम से ये रेंज में है, कितना हमने स्टॉक्स में मूवमेंट देख लिया। लेमन ट्री करता नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है सर, एक तो आप ये देखिए कि जो भी इनके नंबर्स हो, ये डिविडेंड ही नहीं देते हैं। और जिस तरीके से ये स्टॉक पोजिशनड है, प्राइस टू बुक वैल्यू इतना हैवी लगता है। मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हूँ, मतलब पहले भी हमने लेवेंट्री जब भी कवर किया है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं अच्छा लगता है ये स्टॉक। मैं इसे हमेशा स्टे अवे दूंगा। मुझे समझ नहीं आता है किस तरीके से मूव करता है। आई वुड नॉट प्रेफर पुटिंग मनी इनटू अ स्टॉक लाइक दिस। ठीक है, मतलब मजबूती है उसके बावजूद भी आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है इसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। सर मेरे को इस ये स्टॉक, ये बिजनेस, मतलब आप देखिए ना, आप एक मार्केट में शेयर लेके आए हैं, आप डिविडेंड भी नहीं देते हैं, और आपकी जो बुक वैल्यू है उससे आप इतना ज्यादा एम्पलीफाइड बैठे हुए हैं। अच्छा, इनका आप देखेंगे ना सर, एक्विजिशन भी जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चरली कोई स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन ग्राउंड्स पे नहीं जाते हैं। लीज ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। मुझे ये मैनेजमेंट और कंपनी भी ना बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। मतलब दो आई एम नॉट वेरी अगेंस्ट, लाइक जो ओला वाला सीन है वैसा नहीं है, बट कोई फैसिनेशन नहीं है इसके स्टॉक मूवमेंट में। तो स्टे अवे इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, दूर रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपसे पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हुआ क्या सर? ओवर द वीकेंड एक खबर निकल के सामने आई, आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होगी कि व्हाट्सएप पर इनके जो Q3 के फाइनेंशियल्स हैं ना, वो लीक हो गए। ड्राफ्ट Q3 फाइनेंशियल्स जो थे, और इस पे अब कंपनी की ओर से एक इंटरनल इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। कोई एक डेजिग्नेटेड पर्सन है, कह रहे हैं कि इन एडवर्टेंटिलिटी उनकी उनकी ओर से जो नंबर्स हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की जहाँ तक बात है Q3 के और 9 मंथ FY26 के, वो उनके पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस पर अपडेट हो गए 9 जनवरी को शाम को 5:45 के आसपास। तो उसके 1 घंटे के बाद हालांकि उन्होंने हटा लिए ये अपने स्टेटस से। इस पर एक इंटरनल इंक्वायरी बिठा दी गई है सेबी के नियमों के हिसाब से। अब इंक्वायरी के बाद पता चलेगा, जो भी आउटकम आएगा फिर स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ उसको शेयर किया जाएगा। अब सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ हुआ इंटरेस्टिंगली 4 दिन पहले ही सर, ऐसा एक जो हडसन एग्रो के केएमपी है ना, उनकी ओर से भी ऐसा हो गया था। ड्राफ्ट Q3 के जो रिजल्ट्स है ना, वो उनके ओर से व्हाट्सएप पर बाय मिस्टेक उनके स्टेटस पर लग गए थे। स्टेटस पे कैसे लग जाते हैं? मतलब किसी को व्हाट्सएप करें वो समझ आता है, स्टेटस पे तो आप मतलब लगाते हैं तो मतलब आपको पता चलता है। ये जो हो रहा है सर, ये व्हाट्सएप पे 2 कंपनियों को लेकर, इसको आपने कैसे रीड किया है? सर देखिए, प्रैक्टिकल बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल आर रीलिंग अंडर प्रेशर। एंड जब इतना स्ट्रेस और इतना प्रेशर होता है ना, तो एट ऑन ह्यूमन ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ, एट टाइम्स हो जाती है कोई कोई चीजें, मतलब आप नहीं समझ पा रहे होते हैं। और ये सर स्टेटस वाली जो बात है ना, ये देखिए मैं इस पे एक चीज कहूंगा, मतलब आई शुड नॉट रियली एक्सपेक्ट कि वो जिस लेवल पे हैं और जितना वो टेकी होंगे कि ऐसी गलती उनसे होनी चाहिए। बट हाँ, हमने पेरेंट्स जो है हमारे, उनके केस में बहुत बार देखा है, क्योंकि वो शेयर ऑप्शन में ना सर, व्हाट्सएप पे एक आ गया शेयर टू स्टेटस। पहले शेयर में ना सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को शेयर कर सकते थे, और स्टेटस सेट करने के लिए आपको अलग से जाना पड़ता था। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है जो हो भी सकता है। मतलब इस पे बहुत ज्यादा एक कोई रिएक्शन मुझे नहीं लगता। बट हाँ, ये बात बहुत फनी है, ये स्टेटस पे क्यों पोस्ट हो रहे नंबर से, समझ में नहीं आता। बट हाँ, इसका कोई रिएक्शन इस स्टॉक में आएगा नहीं।
ये नहीं आएगा। बट हाँ, बात बहुत फनी है कि स्टेटस पे क्यों नंबर्स पोस्ट हो रहे हैं। व्हाट्सएप स्टेटस मतलब नंबर अब इन लोग का इंपॉर्टेंट हो गया, लेके रखना। पता नहीं कब कहाँ से अपडेट आ जाए, स्टेटस देखते रहना होगा। अच्छा, आज जो सर आप गिरावट कह रहे हैं ना, थोड़ी भयानक हो रही है मार्केट में, जो 150 पॉइंट के आसपास का फॉल है, उसमें एक आरआईएल हमने बात करी, 1% का फॉल इसमें है। पिछले हफ्ते क्या था सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कमेंट्री में, जो बाजार ने आउट परफॉर्म किया ना, स्पेशली बैंक निफ्टी ने, उसमें आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा योगदान था। आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी को, एचडीएफसी बैंक या बाकी स्टॉक्स को। अब सर जब ये हम गिरावट देख रहे हैं ना, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पिछला हफ्ता काफ़ी रेजिलिएंट था और अब ये भी थोड़ा ना गिव अप कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर सर पिछले हफ्ते का जो आउट परफॉर्मेंस है वो भारी तो नहीं पड़ जाएगा ना इस हफ्ते? नहीं सर, आप देखिए आउट परफॉर्मेंस था, सपोर्ट भी बहुत किया था, एक प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और ये भारी पड़ने वाली बात सर, मैं इतना क्लियर केस आपको नहीं बोल पाऊंगा फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 1368 1370 लेवल्स पे जाके एक बार स्टेबलाइज होगा। बट मैं बहुत सीरियस नोट पे आपको बोल रहा हूँ सर, ये जो आज मार्केट मूवमेंट कर रहा है, अगर फर्स्ट हाफ में ये रिकवरी नहीं करता है ना मार्केट, हम्म। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर। ये कुछ और ही मार्केट डायरेक्शन दे रहा है। या तो हमें वेट करना होगा, फर्स्ट हाफ में अगर ये रिकवरी नहीं आती है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाता है और क्लोजिंग बेसिस पे ये 25,800 लेवल्स के आसपास नहीं जा पाता है मार्केट, मतलब आई एम सेइंग अराउंड 200 पॉइंट्स प्लस आफ्टर दिस रिकवरी, तो मार्केट थोड़ा सा आपके लिए ये वीक डाइसी हो सकता है। और जितना हो सकता है, हम जो एक उम्मीदें कर रहे थे रिजल्ट से, कंटिन्यूसली हम ये बात कर रहे थे कि सर रिजल्ट आएंगे, ये होगा वो होगा, शायद वो चीज थोड़ी सी ब्लीक होती हुई दिख रही है। मतलब मार्केट नोज समथिंग दैट वी डोंट नो राइट नाउ। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दर्शकों के सवालों की ओर भी बढ़ रहा हूँ सर मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ पोजीशन पिछले हफ्ते ली या फिर फ्राइडे को ली। उसमें से हमारे एक ऐसे प्राइम मेंबर है गादिया मीता जी, वो कह रहे हैं सर फ्राइडे को आईडीबीआई बैंक के 50 शेयर लिए थे 106 रुपये पर, और अब नीचे है, और कितना नीचे आ सकता है, काइंडली सजेस्ट कीजिए। ट्रेडिंग को लिहाज से सर ये पोजीशंस लेते हैं, 106 वाला 102 पर आ गया तो थोड़ी नर्वसनेस हो रही है इनको। सर नर्वसनेस होगी भी, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरा मतलब होता क्या है ना, वो एक माहौल बन जाता है। मतलब आज आप देखिए कि सुबह हम आए थे तो ठीक है, थोड़ा सा कैजुअल मूड में थे, ट्रम्प साहब के लिए थोड़ा बोल कर रहे थे, ठीक है। बट अब ये थोड़ा सीरियस होता हुआ दिखा ना, तो वो हंसी, वो मूड माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया। तो सर जेन्युइन है, नंबर्स थोड़े से ऐसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात। बट मैं इनको एक चीज बोलूंगा, आईडीबीआई बैंक में आपको ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपने जिन लेवल्स पे ले रखा है, और जहां मुझे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, वहां पे मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप एवरेज कर लें, बिकॉज इट इज टू क्लोज टू योर बाइंग प्राइस। मैं ऐसा समझता हूँ यहाँ से थोड़ा सा आपको और वीकर मूवमेंट दिखाएगा, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं 9650 के आसपास एक सपोर्ट, और सपोर्ट के बाद एक अपर ट्रेंड आपको वापस, बैक्ड बाय द पॉजिटिव सेंटिमेंट ऑफ मार्केट, उसके पहले कुछ नहीं, बैक्ड बाय द पॉजिटिव सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, आपको एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकेगा, जो 106 रुपए सबसे पहले, और हो सकता है रिजल्ट्स के आसपास या पूरा बैंक निफ्टी आपको मूवमेंट या मार्केट मूवमेंट जब करता हुआ दिखे तो 118 रुपए तक कभी मूवमेंट जाता हुआ दिखा सकता है। कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है जो आप इसमें को टेंशन लें, अभी बने रहे। सर कनेक्स माइक्रो में टेंशन है, 11% नीचे आ गया ये। देखिए सर, कर्निक्स माइक्रो को अगर हम वैसे देखें ना, तो आपने देखा होगा कि जब वो छुट्टियों वाले माहौल में रेलवेज ने एक मूवमेंट दिया था, आप देखें मतलब, और 16 दिसंबर की अगर मैं आपसे बात करूं, 1042 लेवल्स या 1012 लेवल्स पे 15 दिसंबर को ये था, वहां से मूव करता हुआ गया सर, विदाउट एनी बिग न्यूज कमिंग इन प्ले। 1331 लेवल्स तक ये ट्रेड करता हुआ गया। अब क्योंकि देयर वाज नो बैड न्यूज या कोई ऐसा डेवलपमेंट ही नहीं आया, तो ये वापस कूल ऑफ कर गया है। मतलब क्योंकि मैं वही बोलूं ना, मिड दिसंबर से आपने एक मूवमेंट चालू किया, उस मूवमेंट का आपको कोई वो नहीं मिला, वहां पे मार्केट भी पीक आउट कर गया, मार्केट के साथ ही नीचे आ रहा है। बट कोई बहुत वरीसम बात है नहीं, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और हो सकता है अभी लोअर लेवल्स पे जाके एक वो इलास्टिक इम्पैक्ट जो मैं बोलता हूँ कि एक डायरेक्शन का होता है, हो सकता है 980 968 लेवल्स तक जाए, वहां पे सपोर्ट लेके वापस से एक अपवर्ड मूवमेंट करेगा। मगर ये जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे आईडीबीआई हो चाहे कर्नेक्स हो, इन सब के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि एक लेवल पे जाके जब ये अपवर्ड मूवमेंट की बात होगी, वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी 25,800 के ऊपर मेंटेन करे। क्योंकि आज जो इसने 25,800 का लेवल तोड़ा है,
और जो ये मेंटेन कर रहा है लोअर लेवल्स पे, ये मुझे थोड़ी सी चिंताजनक बात लग रही है सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो मार्केट को इस तरीके से ब्रीच करके नहीं मेंटेन करना चाहिए। हम्म, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लॉ बैक करने की कोशिश कर रहा है, पुल बैक है सर। जो लो मारा हमने निफ्टी का आज के सेशन में 25,529 का, अब हम 25,571 के आसपास ट्रेड करें तो ऑलमोस्ट 40-42 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमने देखी है। तो इस रिकवरी में सर कुछ बेट करना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच है? सर क्लियर वेट एंड वॉच है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी हाल में नहीं। ये मार्केट अब जो मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं फ्राइडे को भी व्हेन वी वर लुकिंग एट द मार्केट्स, आई वाज हैविंग दिस क्लियर केस कि नहीं 25,800 के आसपास आखिरी एक घंटा फ्राइडे मूवमेंट आएगा। नहीं आया। आज जिस तरीके से ओपनिंग दिखा रहा था, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा फर्स्ट हाफ में। वो तो बिल्कुल ही रिवर्स हो गया। मतलब जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था वो डबल डिजिट डाउनसाइड दिखा रहा था, आप ट्रिपल डिजिट डाउनसाइड पे बैठे हुए हैं और रिकवर नहीं कर पा रहे। अभी इट्स अ क्लियर केस ऑफ वेट एंड वॉच। ना तो पैनिक ठीक। सेलिंग करनी है अभी, क्योंकि वही वाली बात है ना, आप अभी सेल करके निकलेंगे और फिर पता लगा अरे 12 बजे बाद तो रिकवर हो गया पूरा, बाइंग इंटरेस्ट आ गया था। तो अभी वेट एंड वॉच ही सही रहेगा। अभी कुछ भी करना आपके लिए शॉर्ट लॉन्ग दोनों घातक हो सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। ओके। इस बीच सर हमारे एक दर्शक है रोहित कुमार जी, प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि एमएमटीसी के 700 शेयर हैं 70 रुपये के भाव पर, और रिको ऑटो के भी 200 शेयर हैं 139 के प्राइस पर लिए हुए हैं। अभी इसमें एवरेज करना चाहिए क्या? देखिए, एमएमटीसी सर पहले भी मतलब मैं यही बात करता रहा हूँ, सर ट्रेडिंग फर्म और गवर्नमेंट का वो बुलियन ट्रेड का और वो सब फर्म है। मैं इनको ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मतलब हम जब ये हायर लेवल्स पे था तब भी बुलिश नहीं हो पा रहे थे, अभी भी बुलिश नहीं हो पा रहे हैं। मैं आने वाले समय में मुझे कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं लगता है इसका बिजनेस। तो मैं ये कहूंगा एवरेज ना करें आप, बट हाँ हायर लेवल्स पे आपको देखने को मिले अराउंड 72 लेवल्स या 73 लेवल्स, एक बार इससे एग्जिट कर लें। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं करता है जो आपको एक्साइटिंग लगे। रिको ऑटो 130 ऑड लेवल्स पे आपने ले रखा है। इट इज टू अर्ली फॉर अस टू से कि आप एवरेज कर लें, बट क्योंकि इतना ज्यादा कोई डाउनसाइड आया नहीं है, और जिस जहां ये पोजीशन है मैं समझ रहा हूँ अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ही पोजीशन है। यहाँ से कवरिंग मार्केट सपोर्टेड आएगी तो वापस आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो 142 लेवल्स तक लेके जा सकता है। अगर मार्केट में बहुत ही ज्यादा कुछ विचलित होता है, बहुत ही ज्यादा ऐसा कुछ होता है जो हमारी समझ के बियॉन्ड है, और ये करेक्ट करके अगर आपको 114 या 112 लेवल्स पे आता हुआ दिखता है, तब मैं आपको बोलूंगा कि एक बार अपनी पोजीशन एवरेज करें, अदरवाइज अभी कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच सर कुछ ना एक्सपोर्ट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया, चाहे वो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो या फिर फिलाटेक्स इंडिया हो या इसी स्पेस की और टेक्सटाइल स्पेस की कंपनीज हम देखें जिनका भी एक्सपोर्ट से सरोकार है ना सर, उनमें चाहे आप इसमें आईटी को भी जोड़ लीजिए, हालांकि आईटी थोड़ा सा रिकवर हुआ है लो लेवल से। तो इन स्टॉक्स को कैसे अप्रोच किया जाए सर, गिवन द बैकड्रॉप जो पूरा मामला चल रहा है कि ट्रेड डील होने की तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है? सर अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकली। मतलब मैं आपको बताऊं, आज हो सकता है आप शो करके उठे उसके बाद बोलें क्या बेकार आदमी है, ये कुछ भी नहीं करने के लिए बोल रहा है, बट सर कहीं क्लैरिटी ही नहीं आ रही। और एग्रेसिव मूवमेंट्स ये कहीं ना कहीं मतलब पहली बार आपको ऐसा लग रहा होगा जहां पे मैं थोड़ा सा ऐसा डाइसी साउंड कर रहा हूं, बट द मार्केट्स आर कंपेलिंग मी टू बिलीव एंड बिहेव लाइक दिस, कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी और हो रही है जो अभी हमें नहीं पता है। टाइम टू कम मार्केट आपको बताएगा। एक्सपोर्ट रिलेटेड और इस सारी सिचुएशन, क्योंकि अभी तो आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं सर, अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो गई तो हमारा ये जो पूरा एक मरीन मूवमेंट है वो कहाँ से क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था सर रेड सी और उन सब एरियाज में, क्योंकि हमारे लिए वो रेड सी की कैविटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रीच आउट टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो सब चीजें भी इम्पैक्ट होती हुई दिखेंगी। अभी फॉर द टाइम मीन एक्सपोर्ट नहीं, नहीं। शांति से बैठ। ठीक है, शांति से बैठिए, थोड़ा सा दूर रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर जिन्होंने जो पोजीशन ले रखी है उसके बारे में बातचीत करते हैं। सर तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को लेकर बताइए। राणा राज मौली जी का सवाल है, ये कह रहे कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ और अदानी पावर में फ्रेश एंट्री का लेवल बता दीजिए। तो सर फ्रेश अगर खरीदना है तो ये दोनों स्टॉक सही हैं इन लेवल्स पर? देखिए अडानी पावर के लिए मैं इनको एक चीज पहले बता देता हूँ कि अडानी पावर अगर आप लेने भी जा रहे हैं ना, वन थिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, पावर सर पूरा हमने एक साल निकाला है, नहीं परफॉर्म किया है। और उसके पीछे आप देखिए कि हमारा जिस तरीके के वेदर कंडीशंस हो गई हैं,
कि गर्मी आती है और फिर जल्दी से बारिश आ जाती है और वो सब चीजें। हम एआई, डेटा सेंटर, इनके पावर सप्लाई, इनके पावर कंजम्पशन की बात करते हैं, बट दैट्स अ वेरी ग्रेजुअल स्टोरी विच विल गेट डेवलप्ड इवेंचुअली। अभी भी जिस तरीके की वेदर कंडीशन है और जो समर्स के अब बातें आ रही हैं, मुझे नहीं लगता पीक पावर। तो मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं पावर में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और हो सकता है कुछ समय तक करते रहें। सो फ्रेश एंट्री के लिए अगर आपको अडानी पावर चाहिए भी, तो मैं कहूंगा कभी भी कूल ऑफ करें, 132 से 136 की रेंज में आए, वहां पे आप एक अपनी पोजीशन बना लें। और जैसे मैं एरिडा के लिए आपको बोल रहा था कि 148 के ऊपर मूवमेंट करेगा, इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल या फ्रेश मूवमेंट 156 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही आएगा, उसके पहले उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तिलक नगर इंडस्ट्रीज अभी जिस तरीके से पोजिशनड है, और थैंक्स टू मार्केट जिस तरीके से अभी सिचुएशन दिख रही है, मैं कहूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें इसको। कहीं भी आपको एक रेंज में मिले 392 से 402, उस रेंज में पोजीशन बनाइएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग दूर रहिए। ठीक है, ओके। तो अदानी पावर पे आपने बात कर ही ली, तिलक नगर इंडस्ट्रीज में भी थोड़ा वेट कीजिए, नीचे आ जाए तो आप यहाँ पे खरीदारी करें, वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सर कैपिलरी टेक्नोलॉजी, अगर आप इसको ट्रैक करते हो, इस पर आपका व्यू मांग रहे हैं परिमल प्रधान जी। फिर देख लेते हैं। अभी तो ये हाल है कि अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो देख जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमें भी सीखने को मिल जाती हैं। ये सैस की कंपनी है सर, लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, हम्म। कस्टमर एंगेजमेंट एआई। इनमें इसमें इन्होंने पोजीशन बना रखी है। मतलब व्यू मांग रहे हैं सर, आई डोंट नो अब है पोजीशन या फिर लेना चाह रहे हैं ये। सर अगर लेना चाह रहे हैं तो मैं उनको एक चीज थोड़ी सी अलार्मिंग जो सबसे पहले दिख रही है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं इसमें, और पी मल्टीपल एक्सोर्बिटेंटली हाई है। मतलब 345, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें, पोजीशन नहीं बनानी है। और अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो मैं एक ही चीज आपको कहूंगा, एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 616 का। 616 रुपए के नीचे अगर ये सस्टेन होता है और बंद हो जाता है, इसका पेन हम्म। पॉइंट बहुत बढ़ने वाला है। कंपनी इज नॉट अ वेरी गुड वर्किंग कंपनी। और ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और कहीं भी आपको 650 660 के आसपास में एग्जिट मिले, एक बार एग्जिट कर लीजिएगा है इस पे। जरा एक बार इसको एक महीना कीजिए कि कहाँ से सवाल आया। अच्छा सर, हाई लेवल से ये पिछले एक महीने में टूटा है 14% के आसपास, यहाँ से ये सवाल आया है कि गिरता हुआ ये स्टॉक है, तो कुछ बॉटम फिशिंग की जाए। तो मैं सोच ही रहा था कि आगे क्यों इनका सवाल आया, तो इससे समझ आ रहा है सर। नहीं सर, बोलते हैं ना मार्केट्स के लिए ना एक अंग्रेजी में कहावत है कि देर इज नो पॉइंट कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। मतलब जब चक्कू ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आपको उसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं, पकड़ने के चक्कर में आपका हाथ कट सकता है। हम्म। तो जब पूरी सिचुएशन ऐसे दिख रही है, स्टे अवे। इसको दूसरे तरीके से बताऊं सर, अगर आपकी इजाज़त हो, तो चक्कू हाँ चाहे हाँ, कद्दू अरे पे गिरे चाहे कद्दू चक्कू पे गिरे, नुकसान कद्दू का ही होगा। सर ये तो 2025 ने दिखाई दिया है हमको। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर कि एक्चुअल में ऐसी सिचुएशंस हो गई, जैसे आई वाज देयर ऑन इन अ सेमिनार, और वहां पे देयर वाज अ डिस्कशन गोल्ड वर्सेस इंडाइसेस। इक्विटी। अब सर मैं इतना चिकना हूं ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ा। देवर मेनी मेनी एनालिस्ट जिन्होंने मना कर दिया था कि नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, और दिग्गज नाम थे कमोडिटी मार्केट्स के वो सपोर्ट करने के लिए, और कमोडिटी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कि कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था इक्विटी के सपोर्ट में। बट आई वाज लाइक चलो ठीक है, लेट्स डू इट फॉर फन, और चला गया था। मतलब आपको बता रहा हूँ कि इट टुक मी सम 18 ऑड मिनट्स कि मैं लोगों से थोड़ी सी कुछ एक रिस्पॉन्स देख सकूं। अदरवाइज जो हालत इक्विटी मार्केट ने करी है पिछले एक साल, खराब है। चलिए ठीक है सर। रोहित तिवारी जी कह रहे हैं सर, मेरे पास SCI शिपिंग कॉरपोरेशन रखे हैं 245 पर, और टाटा केमिकल 924 के रेट पर। 3 महीने का व्यू है सर, कह रहे हैं कि होल्ड करूं, आप बोले तो मैं एवरेज भी करूं। देखिए रोहित जी, सबसे पहले आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने जो दोनों स्टॉक्स लिए हैं, स्टॉक्स दोनों ही अच्छे हैं। देर इज नो सेकेंड थॉट अबाउट इट कि इन स्टॉक्स में आपको कोई फंडामेंटल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मगर आपका टाइम ड्यूरेशन एक प्रॉब्लम है। मेरे को थोड़ा सा आपका टाइम ड्यूरेशन इशू दे रहा है, क्योंकि एससीआई अभी रेडी मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है। और आप बोलते हैं कि आपको कुछ ऐसा पैटर्न दे दिया जाए जिससे आप इसमें एवरेज करके करें, क्योंकि आपने 240 ऑड लेवल्स पे ले रखा है।
तो इन दैट केस अगर आप यहाँ एवरेज करना चाह रहे हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मीटअप हुआ है इस पॉइंट पे, अगर आप यहाँ एवरेज करते हैं तो क्योंकि आपका 3 महीने का टाइम है, एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, 198 के स्टॉप लॉस के साथ एवरेज करिएगा इन लेवल्स पे। और जो एवरेज आप करेंगे वो कहीं भी 236 238 लेवल्स आए उसको डिप्लॉय करिएगा, फिर जहां आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे आप निकलिए। अदरवाइज अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। आने वाले समय में, साल में जैसे ही चीजें ठीक होती हुई दिखेंगी, आपको 276 से 284 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। टाटा केमिकल आपके खरीद की प्राइस से बहुत नीचे है, और जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, आप देखें 1 2 3 4 5 पांचवी बार ये सपोर्ट पे कहीं ना कहीं सपोर्ट को ब्रीच ही कर रहा है। 3 महीने में मैं तो आपको यही बोलूंगा, अगर आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, कहीं भी 800 के आसपास आपको एग्जिट मिले, वहां पे आप एग्जिट बुक करना अपना ज्यादा प्रेफर करिए और एवरेज मत करिए, क्योंकि अभी ये कि ट्रेंड रिवर्सल तो मुझे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अब मैं फ्रेश खरीद के बारे में तो मतलब मेरे मेरे पे मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा सर पूछने का। खैर, एक सर गैरी सिंह जी हैं हमारे प्राइम मेंबर, कह रहे हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस मैंने ले रखे हैं 572 के रेट पर, 1000 क्वांटिटी है सर इनके पास। आगे कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। अब जाहिर सी बात है सर, 572 रुपये पर LIC हाउसिंग लिए हैं। ज़रा एक बार दिखा दीजिए, इनके पास क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, 1000 शेयरों की है। तो सर आपसे अब राय मांग रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, गैरी सिंह जी को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि कंपनी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने देखा है जिस तरीके से पूरी इसकी सिचुएशन चल रही है, पी मल्टीपल्स भी लो है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी लो है। बट एक चीज देखिएगा ना सर, पूरा हाउसिंग फाइनेंस एज ए स्पेस में एक अंडर परफॉर्मेंस है। यू नेम इट एंड इट्स देयर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा का पूरा एक ये स्ट्रक्चरल चीजें होती हुई दिखी हैं, तो हाउसिंग फाइनेंस पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं इनको बोलूंगा कि देखिए, आपने 560 लेवल्स पे ले रखा है। 572 सर। 572 पे भी ले रखा है ना, तो देखिए 500 रुपए का स्टॉक है, और 10% ही कूल ऑफ किया है, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे आप एवरेज करिए, बट दो द स्टॉक इज गुड। और वही है, अब हर अच्छे शेयर के लिए मैं आपको बोलूँ, इसके लिए थोड़ा समय दीजिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि मार्केट्स मुझे कहीं से भी एक साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं दिखा रहा, और मैं कोई झूठी आशा नहीं बांधना चाहूंगा आपके लिए। मैं समझता हूँ अभी कभी भी सपोर्ट आता है तो आपको 550 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, उससे ऊपर भी नहीं जाएगा। इसका मूवमेंट चालू ही होगा जब ये 560 के ऊपर क्लोजिंग करेगा और सस्टेन करेगा, फिर इसमें एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसको कंफर्टेबली 624 लेवल्स तक लेके जा सकता है। बट अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। चलिए सर, मेरे पास ना एक सवाल और लेने का समय है आपकी चॉइस के ऊपर। कोई ये कहेगा कि मैं किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहा हूँ, JWL या IEX, आप क्या चूज करेंगे। सर मैं दोनों चूज कर लूंगा, मतलब 2 मिनट का ही नहीं, है। समय मेरे पास जेडब्ल्यूएल एक तो ही का सर, है सर। समय मेरे पास एक ही मैं का जल्दी है। बोल देता हूँ, जल्दी बोल देता अच्छा हूँ। ठीक है, तो JWL आईएक्स पे सर फिर कंप्लीट। मैं सवाल बताता हूँ आपको सर। JWL पे 400 में है, मित्तल जनरल स्टोर के नाम से हमारे प्राइम मेंबर है, उनका सवाल है। और IEX में सर जो हुआ फ्राइडे को, CRC का ऑर्डर नहीं आया। एक हमारे दर्शक हैं एक क्षेत्र के नाम से, उनके पास सर 131 रुपये का पुट लिया हुआ है IEX का। देखिए 131 का पुट है, मैं आपको कैश के लेवल दे देता हूँ। पुट का अभी खोल के और निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, मैं स्लो एट इट। आप बस उसको मेंटेन करिए, कंफर्टेबली मेंटेन करिए। मगर अगर ये 144 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख जाए कैश मार्केट में विद एनी न्यूज या वॉल्यूम, तो निकल जाना, वरना आप आराम से बैठिए पुट में, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएक्स के पुट मेंटेन करिए। जुपिटर वैगन बहुत बुरी तरीके से करेक्ट किया है, रिसेंट टाइम्स में एक मूवमेंट किया था, वी वर एक्सपेक्टिंग वो मूवमेंट आपको अपसाइड आता हुआ दिखेगा। आपने 400 रुपए पे लिया है, आपने लोअर लेवल पे एवरेज नहीं किया है, इसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको आने वाले दिनों में 268 272 लेवल से मिलता है, एक बार एवरेज करिए, क्योंकि आपकी प्राइस बहुत दूर है। 356 के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल आएगा जो 424 440 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है।